नमस्कार बच्चों, आज हम सब लोग मीराबाई के पद पढ़ेंगे। मीराबाई के पद पढ़ने से पहले हम उनके बारे में जान लें। मीराबाई सगुण भक्ति धारा की प्रमुख कवियत्री थी। वह कृष्ण की उपासना करती थी और रैदास जो है उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही मीराबाई कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। मीराबाई ने कृष्ण कृष्ण की उपासना की है और उन्होंने समाज में स्त्रियों को मुक्ति दिलाने का कार्य किया है। स्त्रियों के लिए जो पर्दा प्रथा था उसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने लोकलाज, कुल की मर्यादा के नाम पर सामाजिक और वैचारिक रूप से जो प्रतिबंध लगाए गए थे उन सब का भी उन्होंने अपने पदों के माध्यम से विरोध किया है। वह मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी भी हिचक महसूस नहीं करती थी। महापुरुषों के साथ वह संवाद करती थी जिसे हम सत्संग कहते हैं। उनका ये मानना था कि सत्संग करने से मुक्ति मिलती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। मीराबाई वही काम करती थी जो उन्हें अच्छा लगता था। यहाँ हम मीराबाई के दो पद पढ़ेंगे। पहले पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व माना है। दूसरे पद में मीराबाई समाज के द्वारा लगाए गए अनेक बंधनों, रीति रिवाजों से मुक्ति प्राप्त करने की बात करती हैं और श्री कृष्ण के प्रेम में अजर अमर होने की बात करती हैं। तो आइए पढ़ते हैं मीराबाई के पद। मीराबाई इस पद में श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती हैं। वह कहती हैं कि इस संसार में श्री कृष्ण के अलावा, गिरिधर और गोपाल के अलावा मेरा कोई दूसरा नहीं है। गिरिधर का अर्थ होता है गिरि को धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले। गोपाल का अर्थ है गायों को पालने वाले। अर्थात गिरिधर और गोपाल के अलावा मीराबाई का इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। मीराबाई श्री कृष्ण के बारे में बताते हुए कह रही हैं कि श्री कृष्ण के सिर पर मोर का मुकुट है और ऐसे मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण ही हमारे पति हैं। वे कहती हैं कि हमारे परिवार के लोग भगवान की भक्ति करते हुए देखकर अनेक प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन मैंने कुल की, खानदान की बातों को ध्यान देना छोड़ दिया है। कहा करी है कोई कुछ भी कहा करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीराबाई कह रहे हैं कि हम संतों के साथ, साधु संतों के साथ बैठ बैठ करके जो लोक लज्जा की भावना थी उसको हमने त्याग दिया है, छोड़ दिया है। कहने का तात्पर्य है कि मीराबाई साधु संतों के साथ बैठकर चर्चा करती हैं, भक्ति के बारे में बातचीत करती हैं और ऐसा करते हुए उन्हें लोक लज्जा की भावना उनके अंदर नहीं रहती है। मीराबाई कहती हैं कि हमने आंसू रूपी जल से सींच कर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बोया है। अर्थात कठिन परिश्रम करके, मेहनत करके, आंसू बहा करके हमने श्री कृष्ण के प्रेम को, श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त किया है। अब वह श्री कृष्ण की प्रेम, उनकी भक्ति चारों तरफ फैल गई है। अब उसमें आनंद के फल लग रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि मीराबाई कह रही हैं कि अब हमने कठिन दिनों को, हमारे जो मुश्किल वाले दिन थे वह समाप्त हो गए हैं। अब हमारे आनंद के दिन हैं, हमें आनंद की प्राप्ति होने वाली है, हमें भक्ति का फल मिलने वाला है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। जिस तरह से दूध से मक्खन, घी निकालने के लिए लोग मथानी को दूध के अंदर डुबोते हैं, विलोते हैं, उसी तरह से मीराबाई कह रहे हैं कि हम भी भक्ति के फल को प्राप्त करने के लिए उसके अंदर पूरी तरह से डूब गए थे। दधी मथि घृत काढ़ लियो, डारी दही छोई। दही को मथ कर हमने उसके अंदर से घी को निकाल लिया है और जो बेकार की चीज़ थी, जो छाछ थी, उसको हमने छोड़ दिया है। कहने का तात्पर्य है कि मीराबाई कहती हैं कि इस संसार सागर से जो सार तत्व था, असली तत्व था, जो भक्ति थी, उसे हमने ग्रहण कर लिया है और जो व्यर्थ की चीज़ें थी उसको हमने
छोड़ दिया है। मीराबाई कहती हैं कि मेरे ऐसा करते हुए, मुझको ऐसा करता हुआ देखकर जो भगवान के भक्त लोग हैं वे बहुत खुश होते हैं कि मीराबाई अच्छा कार्य कर रही हैं, लेकिन जो सांसारिक लोग हैं वह मेरी निंदा करते हैं कि मीराबाई ने लोक लाज की परवाह नहीं करती, वे कुल का नाश कर रही हैं, ऐसा कहते हैं। दासी मीरा लाल गिरधर, मीराबाई कह रही हैं कि हे गिरधर लाल, हे गोवर्धन, मैं आपकी दासी हूँ, मुझे इस संसार सागर से मुक्ति दिलाओ। कहने का तात्पर्य है कि मीराबाई कहती हैं कि मेरा इस संसार में आपके अलावा कोई और नहीं है और मुझे इस संसार से अब मुक्त करो। दूसरे पद में मीराबाई कह रही हैं कि मैं तो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति के सामने नाचती हूँ, अर्थात भगवान कृष्ण को खुश रखने के लिए, प्रसन्न करने के लिए मीराबाई अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती हैं। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो मेरे नारायण सु, मैं अपने आप ही अपने भगवान की सच्ची दासी हो गई, सच्ची सेविका हो गई। कहने का तात्पर्य है कि मीराबाई कहती हैं कि मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं थोड़े से ही प्रयत्न से श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई। संसार के लोग कहते हैं कि मीराबाई बावरी हो गई हैं और नाते रिश्तेदार कहते हैं कि मीराबाई ने कुल का, खानदान का इज्जत डुबो दिया है, कुल नासी है। विष का प्याला राणा भेजा, मीराबाई को साधु संतों के साथ बैठते हुए देखकर, मूर्ति के सामने नाचते गाते हुए देखकर, उनके जो जेठ थे राणा सांगा, उन्होंने मीराबाई को मारने के लिए विष का प्याला भेजा, जहर भेजा, जिसको मीरा ने हंसते हंसते पी लिया और उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वह श्री कृष्ण की सच्ची भक्त थी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कह रहे हैं कि हमारे जो प्रभु हैं वो गिरधर हैं, गिरि को धारण करने वाले हैं, गोवर्धन पहाड़ को धारण करने वाले हैं, और नागर हैं, चतुर हैं, नगर में रहने वाले हैं। वे सहज ही आसान तरीके से मिल जाते हैं और अविनाशी हैं, वो उनका कभी नाश नहीं होता है, अर्थात वे हमेशा सब जगह विद्यमान रहते हैं, वे अजर और अमर हैं। इसमें मीराबाई गिरधर के स्नेह के कारण अपने आप को भी अमर होने की बात कर रही हैं।